दिन में डकैती डाल रही है, आम पब्लिक के जेबों पर दिन में डकैती डाल रही है। ये चोर हैं, ये डकैत है। आत्मनिर्भर क्या डीजल पेट्रोल से ही बढ़ेगा? हमारा खून, आम जनता का खून निकाल के बढ़ेगा? मैं तो ये कहना चाहूँगा सरकार से कि सरकार दिन में डकैती डाल रही है। घटनाएं हैं आए दिन, हर दिन, सेकंड में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वही दाम उसी रेट पे, उसी मापदंड के हिसाब से गिरते हुए नीचे आ रहे हैं। क्या वजह है कि इस देश में रोज अब तो ऐसा लगता है मेरे दोस्तों कि जिस दिन डीजल पेट्रोल के दाम ना बढ़े हों, हमें लगता है कि देश का विकास कहीं रुक तो नहीं गया। देश का विकास अब डीजल पेट्रोल के दामों पर तय हो रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये सरकार 2014 से पहले वही नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कि सैन्य सुरक्षा आपके हाथ में, सारे देश की आर्थिक स्थिति आपके हाथ में, सीमाएं आपके हाथ में, डीजल पेट्रोल रोजमर्रा की जिंदगी कैसे, किस ढंग से देश के लोगों का गुजर बसर होगा। आज वो गुजर बसर, वो चीजें कहाँ चली गई? अफसोस है, निंदनीय विषय है। उनका कहना साफ तौर पे ये है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महंगाई बढ़ाई जा रही है। देश आत्मनिर्भर क्या डीजल पेट्रोल से ही बढ़ेगा? हमारा खून, आम जनता का खून निकाल के बढ़ेगा? मैं तो ये कहना चाहूंगा सरकार से कि सरकार दिन में डकैती डाल रही है, आम पब्लिक के जेबों पर दिन में डकैती डाल रही है। ये चोर हैं, ये डकैत हैं। अब जैसे बंगाल में जा रही है बीजेपी पार्टी, तो वहाँ कह रही है कि यहाँ के हिंदू खतरे में है, यहाँ से हम गुंडाराज खत्म करेंगे। सर, जहाँ जहाँ भारत के जिस स्टेटों में इलेक्शन होंगे आने वाले दिनों में, हर स्टेट में हिंदू खतरे में आ जाएगा। ये तो आज से नहीं, 7 साल पहले से आ रहा है हिंदू खतरे में, क्योंकि वही न्यूज चैनल हैं जो आपके राष्ट्रीय चैनल हैं, वो ये दिखाते हैं कि मोदी जी ने के एक बाल से पाकिस्तान डर गया। मेरे मित्र, क्या एक बाल से पाकिस्तान डर जाएगा? क्या वाकई बात सटीक बैठती है? अगर डर गया हो तो धन्यवाद है, फिर तो बहुत सारी, आप तो बहुत बड़ी दाढ़ियां बन गई हैं। तब तो फिर जाहिर सी बात है कि मैं तो समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब वो चैनल बोलेंगे कि अब मोदी जी रविंद्रनाथ टैगोर बन गए हैं। स्वाभाविक सी बात है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को मोदी का रिप्लेसमेंट दे दो, बात खत्म करो। इस देश की जनता को जागना चाहिए। पल पल डीजल पेट्रोल की जो कीमतें हैं, आपको यकीन हो ना हो, आम आदमी के जेब पे सरासर डकैती होती है। क्योंकि आम आदमी एक, अगर हमें बटन भी लेना है अपने पैंट शर्ट का, तो उस पर भी आपका टैक्स लगता है। और वो टैक्स ये नहीं कि जिनके पास वाहन है, व्हीकल है, वही उस टैक्स को वो कहते हैं। आज की तारीख में क्या पॉलिसी बन गई है मेरे मित्र? पॉलिसी ये बन गई है कि भाई आपके पास गाड़ी नहीं है, आपको क्या लेने देना पेट्रोल से? आपके पास व्हीकल नहीं है। अरे व्हीकल का मतलब ये हो कि आम जनता, जो जनता शाम को रोटी का गुजारा कर रही है, प्याज लहसुन खरीद रही है, उस पे भी आपका सरकारी टैक्स लगता है। केंद्र सरकार अपने डीजल पेट्रोल के जो बढ़ते हुए जो टैक्सेशन का काम है, इसको कम करे। स्वाभाविक तौर से महंगाई कम हो जाएगी। सब कुछ तो आपके हाथ में है। आपको तो बिलों को, किसान बिल आपने बिना किसी को डिबेट किए, बिना किसी को चर्चा किए सदन में आपने पास कर दिया। बहुमत की सरकार है तो हिटलर शाही की सरकार हो जाएगी क्या? आम जनता, आम लोगों के व्यक्ति विशेष की आज़ादी आप छीन लेंगे क्या? और ये छीनी जा रही है। अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो उसको अंदर किया जाता है। किसान आंदोलन को लेकर वो कह रहे हैं कि ये लोग वो लोग हैं, आंदोलन जीवी हैं, जो लोग आंदोलन के बलबूते ही जीवित रहते हैं। जैसे कोई भी देश हित में हम कार्य करते हैं, एनआरसी लाते हैं देश हित में, राम मंदिर बनाते हैं, धारा 370 हटाते हैं, तो ये लोग आंदोलन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। सर, अगर देश हित में काम हुआ होता तो ये किसान जो तीसरी मार झेल रहा है, 3 तरफ की मार झेल रहा है। एक तो ये सरकार, मैं कहना चाहूँगा, आपदा में अवसरवादी सरकार है। इस टाइम पे जहाँ सारे देशों ने अपने टैक्सेशन को कम किया है, फ्री में हर चीज़ बांटी है, और देश की हर एक बच्चे के, एक माता बहनों की, एक साधारण नागरिक की जरूरतों को समझा है, वहीं ये सरकार, ये मोदी सरकार इस पे आपदा में अवसर बनने का काम कर रही है। महंगाई को चरण सीमा पे ला रही है और ये कहते हैं कि हम देश के हित में काम कर रहे हैं। आप याद करें उन दिनों को कि जब अटल बिहारी आज वो हमारे बीच है नहीं, उनका मैं कोई जिक्र करना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने जो सवाल किया उस पर मैं कहना चाहूँगा कि बैलगाड़ी लेके सदन पहुँच गए थे। वो कौन से जीवी थे? भगत सिंह को आप कौन सा जीवी बोलेंगे? आप आंदोलन जीवी बोलते हो। जनता की आवाज़ को, दुखती हुई रग को आप उस पर अपना पैर रखते हो और कहते हो आंदोलन जीवी हैं।
ये अगर हम आंदोलनजीवी हैं तो आंदोलनजीवी रहेंगे। आपको जो करना है सीना ठोक के कहते हैं हम आंदोलनजीवी हैं, आंदोलन चलते रहेंगे, आंदोलन होते रहेंगे और हम विपक्ष में हैं, विपक्ष की आवाज बन के, जनता की आवाज बन के आपके सामने सवाल करेंगे। सीधा आरोप लगाते हैं कि जो बॉर्डरों पे बैठे हैं ये कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के पेड वर्कर बैठे हुए हैं। सर पेड वर्कर बोलना, ये सरकार कुछ भी कह सकती है। आप जिस बात को आप कहना चाह रहे हो सरकार कुछ भी कह सकती है। सरकार तो साम दंड भेद से सरकार बनाने को रजामंद है। जिन स्टेटों में इनकी सरकार नहीं है, साम दंड भेद से, नीतियों से, किसी भी ढंग से, खरीद फरोख्त से सरकार बनाना चाहती है। इसके लिए कुछ भी प्रपंच रचेंगे, लेकिन जो जनता की आवाज होगी वह क्या आपको नहीं लगता अनूप जी महंगाई है? तो महंगाई है तो हम झूठ बोल रहे हैं, तो हम आंदोलनजीवी हो गए। किसान परेशान है। जिन स्टेटों में बिहार को लेकर आप चर्चा कर, जिन स्टेटों में ये आपका जो MSP वाला जो मामला है, जिन स्टेट ने लागू किया है, वो स्टेट आज बिकने की कगार पे हैं, वो मंडियां बंद होने की कगार पे हैं। MSP क्या निर्धारित नहीं होनी चाहिए? किसान तो आज भी कहता है कि MSP के लिए तो मोदी जी साफ तौर पे कहते हैं ना कि MSP थी है और रहेगी, लेकिन मंडियां बंद हो जाएंगी। कौन सी MSP, किसकी बात करें? MSP कहाँ रह जाएगी बताओ? जब MSP कहाँ रह जाएगी? जब मंडियों में, हमारी सरकारी मंडी में माल आएगा नहीं तो MSP कहाँ लागू होगी? मंडियां तो प्राइवेट लोगों की बन गई, अडानी अंबानी की मंडियां बन गई हैं। हरियाणा की मैं बात बताऊं, हरियाणा प्रदेश से आता हूं। हरियाणा में तो कई 100 एकड़ जमीन इनके अडानी अंबानी ने खरीद रखी है इन्हीं मंडियों के नाम पे। आप फसल लाएंगे और लाने से पहले, लाने के बाद की बात है, आपका खेत में सौदा हो जाएगा कि भैया एक टमाटर प्याज आप कहाँ रखोगे, लाओ हमें दे दो। अगर दो मिनट अगर आपका टमाटर इस समय हो रहा है, अच्छी बात है ना। तो अगर खेत से फसल निकलती है अच्छी बात है, किसान को ट्रैक्टर लेके जाना नहीं पड़ेगा मंडी में। मेरे मित्र जाना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कड़ियों के दाम बिकेंगे वो फसलें, और उसको फ्रिजराइजेशन करके कोल्ड स्टोर में डाल के, और वही 2 रुपए किलो टमाटर अगर वो लेंगे तो हमको गर्मी के दिनों में वही टमाटर आम पब्लिक को 50 रुपए किलो देंगे। ये नीतियां हैं। ये सरकार सिर्फ उद्योगपति की सरकार है और आम पब्लिक को जुमलाबाजी से, आम पब्लिक की भावनाओं को खेलवाड़ करके अपने पेट को भरने की। और आज आपको बता दूं कि माननीय राहुल गांधी जी ने इस बात को स्पष्ट किया है और 2 टूक बोला है कि हमारे दो, हम दो, हमारे दो। आप इसका अर्थ समझ रहे हैं? इस बात को आप बिल्कुल सीरियसली लें। हम दो कौन? माननीय मोदी जी और अमित शाह जी, और हमारे दो कौन? अडानी अंबानी जी। ये लोग सीधे सीधे अडानी अंबानी की जेबों को भरने का काम कर रहे हैं। आम पब्लिक का खून भी निचोड़ के उनके घरों को आबाद करने का काम कर रहे हैं। मैं तो आज किसान आंदोलन को 102 दिन हो गए हैं और 200 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में अपनी शहादत दे चुके हैं। उसके अब तो आम पब्लिक भी परेशान होकर सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे आई है कि आप लोग धरना खाली कर दो, हम आप लोगों से परेशान हैं। सर 200 कुछ किसानों की अभी तक अपडेट जो है, 200 किसान लोग बेचारे शहीद हो चुके, 250 लगभग। और मोदी जी बंगाल जाके रैलियां कर रहे हैं, योगी जी बंगाल जाके रैलियां कर रहे हैं, वहां पे मन की बात बोल रहे हैं, पशु पक्षियों को दाना पानी कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं क्या ये देश का किसान पशु पक्षी से भी बदतर और गया गुजरा है क्या? भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या किसान से बढ़ के चुनाव है क्या? एक शब्द उन्होंने उन 200-250 किसानों के शहादत पे कुछ भी 1-2 टूक बात करी है क्या? उन्होंने तो साफ तौर पे कहा ना कि किसानों से हम एक फोन कॉल की दूरी पर है। एक फोन कॉल दूर मैं कह रहा हूँ, वो तो 500,000 किलोमीटर दूर है। एक फोन कॉल दूर तो एक भाषा हो गई उनकी। वो तो आज से नहीं, आपको यकीन होगा कि 2014 से पहले 15 लाख रुपए हर भारतीय के अकाउंट में आ रहे थे। 2 करोड़ रोजगार का सृजन हो रहा था। देश जो है अमन चमन, मैं तो कहूंगा कि देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ से भी ऊपर जा रहा था। क्या आज ऐसा हुआ है? आम आदमी, ये जनमानस जिन्होंने मोदी जी के आह्वान पे लाइटें बंद करी, लाइटें खोली, दिया जलाए, देश का आज वो त्रस्त बच रहा है जी। लेकिन कुछ चंद गद्दार लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं। सर विरोध का, अगर विरोध किसको कहते हैं? विरोध की परिभाषा क्या होनी चाहिए? क्या वो सरकार तय करेगी? आम जनमानस की आवाज को बंद करना, सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलना, वो इनको सीधे सीधे विरोध लगता है। आम जनमानुस के हित में अगर बोला जाए तो क्या विरोध है? मैं तो समझता हूँ ये देश का दुर्भाग्य है। आम पब्लिक जगो, अभी टाइम है। ऐसे सत्ता के बलबूते पे जो लोग हिटलरशाही, तानाशाही करते हैं, उनको मुंह दिखाने का, उनको आईने दिखाने का काम पब्लिक करे। मैं तो उदाहरण दूंगा। अब मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने हिटलर का, क्या हिटलर ने जब राज किया तो जनता ने शुरू में उससे प्रहार कर दिया उस पर, या जनता ने हिटलर को शुरू में नकार दिया था क्या? नहीं, कई सौ साल उसने, कई वर्षों से राज किया, उसकी पॉलिसी कई सौ साल तक चलती रही, लेकिन लास्ट में उनका परिणाम क्या हुआ? यही जनता है जिसने आपको पूरा बहुमत की सरकार दी है।
यही जनता है जिसने आपको कुछ समझा है कि आपसे उम्मीद थी, लेकिन आपने सारी उम्मीदों को दरकिनार करके जनता को खून के आंसू रुला दिए और आज जनता त्रहमाम कर रही है। अब तो जगो, अब तो समझो, तब समझोगे। नहीं, अब तो जनता भी उनके पक्ष में आ रही है, कहीं ना कहीं आंदोलन के विरोध में आ रही है कि हम परेशान हैं, आप लोग अपना धरना खत्म करके आप वापिस आओ। सर, जनता उन्हीं के पक्ष में है जो उनके नुमाइंदे हैं। जो लोग, चंद लोग पेट मारने का दाना नहीं और बाहर कोट पैंट पहनने, टाई पहन के जो है ना नाचना जानते हैं, वो ये जनता है। जनता वो है किसान जो रोड पे बैठे हैं, सर्दी गर्मी बरसात को झेलते हुए, खाना न खाते हुए। आप एक दिन ऑन रोड पे खुले आसमान में रह के देखो। ये कह रहे हैं कि 1000 रुपये लेके बैठे हुए लोग। सर, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, मैंने बताया ना, कुछ भी कह सकते हैं। धरना प्रदर्शन करना उनकी आइडियोलॉजी में है ही नहीं, और धरना प्रदर्शन क्यों होते हैं, क्या होते हैं, वो खुद ही जानते हैं। लेकिन आज किसी भी आइडियोलॉजी को वो नकारते हैं, इसलिए कि हम सुरमा हैं, हम स्वयंभू हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वो करेंगे ही। लेकिन हम आज भी किसान के हितैषी हैं, आम जनता के हितैषी हैं, और हमेशा रहेंगे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। और हमारा संवाद, हमारे जो अपनी आइडियोलॉजी है वो चलती रहेगी, चाहे जेल हो जाए, फांसी हो जाए, उसको हम ये नहीं करेंगे।